फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको नीट काउंसलिंग के टाइम, तो आज मैं आपके पास नीट की लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। तो कौन से 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि नीट का रिजल्ट, जो एक्सपेक्टेड डेट है नीट के रिजल्ट की, वो रिजल्ट कब आएगा बच्चों का। ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी। फीस रिडक्शन ऑफ अपडेट। फीस रिडक्शन अपडेट मतलब जो प्राइवेट कॉलेज की 50% सीट जो गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि 50% सीट का जो फीस रिडक्शन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज का, उसकी क्या अपडेट है। रीनीट क्या कब होगा, और लास्ट में हम बात करेंगे काउंसलिंग की क्या अपडेट है। तो पहले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, नीट का रिजल्ट क्या कब आएगा, इसके लिए वेरियस फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि नीट का जो रीनीट एग्जाम होने वाला है, पहली बार जब परीक्षा हुई थी तो कुछ बच्चों का एग्जाम जो है वो बिगड़ गया था सरकार की गलती की वजह से, प्रशासन की गलती की वजह से। तो उसकी वजह से जो रीनीट है, ये बहुत ही ज्यादा एक मेजर फैक्टर है कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नीट का रिजल्ट जो है नॉर्मली एक महीने की 30-35 डेज के अंदर आ जाता है, लेकिन इस कंडीशन में जब तक नीट का रीनीट का एग्जाम नहीं होगा तब तक रिजल्ट आने की संभावना कम है। तो जब रीनीट का एग्जाम हो जाएगा उसके 40-45 डेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नीट का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो आप सभी को ये बात पता है कि एनटीए जो है वो काफी अच्छी तरीके से, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है, तो काफी अच्छी तरीके से वो सारा काम करती है, बहुत ही बारीकी से वो सारा काम करती है। तो इसी तरीके से वो आंसर की प्रिपेयर करेगी। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपकी ऑफिशियल आंसर की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि एमसीसी की वेबसाइट है, मेडिकल काउंसिल, तो आप वहां पे ऑफिशियल आंसर की को देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है फीस रिडक्शन अपडेट पे। फीस रिडक्शन की क्या अपडेट है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 50% सीट रिडक्शन इसी साल से 2023 से लागू होने वाला है। तो उसमें क्या लेटेस्ट न्यूज है, तो आप सभी ने सुना होगा ये बात कि केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है। किसके द्वारा फाइल हुई है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे, उनके द्वारा फाइल हुई है। प्राइवेट कॉलेजेस ने पिटीशन क्यों फाइल की, उन्होंने पिटीशन इसलिए फाइल की क्योंकि जो केरला स्टेट है उसने प्राइवेट कॉलेजेस को नोटिस जारी किया था कि वो 50% प्राइवेट सीट पर जो गवर्नमेंट की फीस है उसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो इसका जवाब देते हुए जो वहां के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा कि जिस खर्चे पे बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि इतनी फीस होनी चाहिए जिससे 50% सीट पे, तो वो इम्पॉसिबल है। उन्होंने ये बोला है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक बच्चा जो उस पर खर्च होता है, जैसे कि कैडेबर वगैरह होते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फैकल्टी होती है, बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस को मैनेज करना पड़ता है, वो इतने कम खर्चे में पॉसिबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल सरकार कोई सब्सिडी या कोई क्या नाम है, एड ना प्रोवाइड करे प्राइवेट कॉलेजेस को। तो इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन होना बाकी है। अभी प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के पास गए हैं। अगर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मैटर है। और उनकी बात भी एक तरीके से सही है, क्योंकि एक एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट को तो सब्सिडी देनी चाहिए या कुछ ऐसा गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी वो पॉसिबल हो पाए इंप्लीमेंट करना। तो इस पे भी बहुत बड़ा डिस्कशन रहेगा। इसी वजह से मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार श्योर नहीं है कि 2022-2023 में प्राइवेट कॉलेजेस की जो 50% सीट्स हैं उन पे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा डिले भी हो जाता है डेट मिलने में। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि काउंसलिंग में कितना सारा डिले हो गया था। तो इस डिले को ना करते हुए हो सकता है कि एनटी इस बार जो है ये प्लान ड्रॉप कर दे और आपका जो है काउंसलिंग आपको करा दे। नेक्स्ट क्या है, री नीट अपडेट कब होगा। तो री नीट की अपडेट आप कुछ ही दिनों में विद इन 2 वीक्स आप देख पाएंगे कि री नीट की डेट भी आ जाएगी, और आप बच्चों को एग्जाम सेंटर्स भी अलॉट हो जाएंगे। जिन बच्चों के साथ जो है वो गलत हुआ है, कुछ मेरे हिसाब से 937 या फिर 1200 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं 3 सेंटर में जहां मिस्टेक हुई थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि उन बच्चों का री नीट का एग्जाम 110% होना ही होना है। तो जब री नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके 40-45 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, और री नीट का एग्जाम विद इन 2 वीक्स आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगी एनटी की वेबसाइट पे, और विद इन 2 वीक्स आपका री नीट की अपडेट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं काउंसलिंग की क्या अपडेट है। देखिए, काउंसलिंग कब होती है, काउंसलिंग जनरली जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके 1 महीने बाद से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। जो बुलेटिन है वो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है। लेकिन अभी तो रीनीट की बात चल रही है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी काउंसलिंग की जो बुलेटिन आने वाला होगा, वो काउंसलिंग का बुलेटिन जो है वो रिजल्ट के बाद आएगा। तो आप काउंसलिंग के लिए, अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है
कि आपको अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग करानी है, तो कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है कि काउंसलिंग बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा कैसे हैंडल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका चैनल अवर डिजिटल लाइब्रेरी अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए हमेशा 24/7 ओपन है। हमने पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया। पेड काउंसलिंग का नंबर ये है 24/7, आप किसी भी टाइम कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे कंप्लीट काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और कंप्लीट पेड काउंसलिंग जो है हम कराएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 100% अश्योरेंस देते हैं कि आपके जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको सबसे बेस्ट कॉलेज इंडिया के अंदर अगर कोई प्रोवाइड करेगा तो वो अवर डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच।